आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का एपी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पे। और हम अपनी क्लासेस में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास है जो कि एक्सरसाइज 8C पर बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 8C पूरा का पूरा फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो मैं इस चैप्टर में आपको सारे फॉर्मूले पहले बता दूंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको लगाना है, कौन कौन सा नहीं है, कितने फॉर्मूले काम आएंगे। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे नोट करा दूंगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूले जानना जरूरी है, जैसे कि एक फॉर्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर हमें सिर्फ साइन का मान निकालना है, सिर्फ साइन का, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर की उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे 1 था तो पहले से ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये भी बनता है। अगर मान लीजिए हमें सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो साइन उधर जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला ये कि होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मान लीजिए यहाँ से हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा, ये यहीं पे रहेगा, ये टेन उस तरफ जाएगा 1, ये माइनस का टेन उधर जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो टेन को वहाँ भेज देते हैं, 1 को यहाँ है, यानी कि हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगर 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये छठवां फार्मूला। सातवां फार्मूला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो इसको उधर भेज देते हैं, 1 इधर आएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये कॉट स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले 9 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। साथ ही में ही ये भी आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और होता है कि टेन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर मान लीजिए कल से आपको कोई ये कह दे कि टेन स्क्वायर थीटा का मान बताओ, यहाँ से इस तरीके से टेन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर मान लीजिए कल को कहे 10 पावर 4 थीटा का मान बताओ, 10 पावर 4 थीटा, तो यहाँ पे पावर 4 हो रहा है तो यहाँ पे भी हमें पावर 4 करना होगा, साइन पावर 4 थीटा बटे कॉस पावर 4 थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये सभी फॉर्मूले आपको टिप्स पे रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। आप इसको याद रखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कब फॉर्मूला कौन सा, मतलब कब कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। चलिए, जिसमें कि हमारा एक्सरसाइज 8A का पहला सवाल, पहले का भी पहला सवाल है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो इसको कॉट ए के फॉर्म में लिखने के लिए पहले तो हम साइन को ले लेते हैं। तो साइन ए में क्या कॉट का कोई फॉर्मूला बनता है? तो बोलेंगे सर नहीं, लेकिन साइन ए में बनता है 1 बटे कोसेक ए, ये बनता है। और हम इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 बटे, आपने पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर
ए। नहीं समझ में आता तो यहाँ पे देखिए आप कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो सब जानते हैं। अगर हमें सिर्फ कोसेक थीटा का मान बताना है, कोसेक थीटा, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें कॉट के फॉर्म में बताना था तो ये कर दिए। अब उसी तरीके से सेक में बताना है, तो सेक ए का कोई फॉर्मूला होता है जो कॉट के फॉर्म में जाए? तो बोलेंगे सर सेक ए का तो एक नहीं होता है, सेक ए बराबर ये जानते हैं सभी कि होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होता है। तो सेक ए बराबर हो जाएगा हमारा, इसको कॉट के फॉर्म में करना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/, कॉट स्क्वायर ए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सेक ए बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए का गुणा यहाँ पे होगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, कॉट स्क्वायर ए। इसको भी कॉट के फॉर्म में लिख दिए। अब बच्चा टेन ए को, तो टेन ए को कॉट के फॉर्म में सीधा सीधा लिख सकते हैं। टेन ए बराबर होता है 1/, कॉट ए। देखिए इस सवाल में सभी को क्या करना था, सिर्फ कॉट के फॉर्म में लेके आना था। तो जैसे जैसे चेंज कर सकते हैं वैसे वैसे किया हमने। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर हम सेक ए का मान निकालेंगे तो यहाँ से जब पावर 2 जाएगा इस तरफ तो यहाँ पे इसको रूट दे देगा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का अंडर रूट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला है दूसरा सवाल। सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर यहाँ पे है सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा। अब जरा देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर मान लीजिए मैं इसको a पावर 4 और b पावर 4 कर दूं तो इसको हम लिख सकते हैं, a पावर 2 को लिख सकते हैं a पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस b पावर 2 का होल स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगा दें तो मान लीजिए जहाँ पे a स्क्वायर था, वहाँ पे जहाँ पे पहले a था, जहाँ पे सिर्फ a का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है। जहाँ पे पहले b का स्क्वायर हो रहा था वहाँ पे b स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है। तो आप इसको ध्यान दीजिए, एक ब्रैकेट में क्या होगा, ये टर्म आएगा, एक ब्रैकेट में ये, माने एक ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर से इसको आगे अगर ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फिर से टूटेगा a प्लस बी और a माइनस बी में यानी ये a पावर 4 माइनस बी पावर 4 का ये भी फॉर्मूला होता है, ये सबको पता होना चाहिए। a पावर 4 बराबर माइनस बी पावर 4, ये दोनों फार्मूला, ये भी होता है और ये भी। इसका आगे एक्सपांड फॉर्म है, मतलब इसको आगे ब्रेक करके लिखे वो है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे अगर लगा देंगे तो एक ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 गुणे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लिख देंगे रीजन, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब जरा आगे ध्यान देंगे, हमें किसके फॉर्म में लाना है, सिर्फ टेन के फॉर्म में, मतलब हमें सेक को हटाना होगा। सेक को कैसे हटा सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने इसकी जगह पर लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा पहले से ही था। अब जरा देखेंगे तो 1 प्लस एक टेन स्क्वायर थीटा, एक टेन स्क्वायर थीटा मिलके 2 टेन स्क्वायर थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि चूंकि हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा LHS बराबर RHS हो गया। अगला है सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम LHS ले लेंगे। LHS लेने पर यहाँ पे है 1 प्लस
कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। आप इस स्ट्रक्चर को याद रखना, कभी भी 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए या फिर 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा नीचे आ जाए, सेम यही साइन में भी होता है। अगर कुछ कभी इस तरीके का फॉर्म आए तो आप किया करिए कि इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, परमेयीकरण कर दीजिए। अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो इसको आप करिए क्या कि पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो हम यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा ले लेंगे, ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करा देंगे। देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को था ना, तो हम 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे गुणा करा दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे लेकर के ऊपर और नीचे गुणा करा देते। तो जरा आप एक चीज़ देखेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, बटे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा यानी a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर है, नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, तो हम पूरे को स्क्वायर दे सकते हैं, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इस पूरे का लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब हमें लाना क्या है, कोसेक और कॉट। आएगा कहाँ से, ये आएगा यहाँ से कि इस साइन को हम ब्रेक कर देंगे सबको, इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा बटे फिर से इस साइन थीटा को कॉस थीटा के नीचे लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर है तो हम भी होल स्क्वायर लगा देंगे। अब जरा देखेंगे एलसीएम सेम हो जाएगा। देखिए ये जो साइन, इसके आगे और भी कोई टर्म होता प्लस माइनस करके तो सबके नीचे साइन थीटा को लगाते जाते। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम साइन थीटा आएगा और ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा बन गया ना। ये चीज़ अलग नहीं होना चाहिए, सेम सेम आया मतलब ये सही है। अब 1 बटे साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा, और होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे तो हमारा LHS बराबर RHS, ये सिद्ध हो गया। देखिए जब कभी ऐसा सवाल सामने आए कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो देखिए जब कभी भी टेन और कॉट के साथ साइन कॉस सेक कॉस कोसेक ये सब आए ना, तो आप ये किया करिए कि सबको साइन और कॉस में चेंज कर दिया कीजिए। तो यहाँ पे हम LHS लेंगे, LHS लेने पर ये क्या है 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर, तो देखेंगे यहाँ पे एलसीएम तो आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा अगर एलसीएम आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का अगर ऐसे आपको नहीं करना है तो सीधा ये कॉस थीटा है ना, सबको इसके साथ गुणा करा दो। यहाँ पे 1 है गुणा 1, प्लस फिर से कॉस थीटा, इसको गुणा करा दो आप किससे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस फिर से कॉस थीटा को आप गुणा करा दीजिए 1 बटे कॉस थीटा से। ये इस ब्रैकेट में हो गया। अब अगले वाले ब्रैकेट में भी सेम करिए, यहाँ पे क्या है एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा आ गया एलसीएम, तो आप क्या करेंगे साइन थीटा को सबसे गुणा करा देंगे, साइन थीटा गुणे 1 प्लस फिर से साइन थीटा गुणे, अब यहाँ पे क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर माइनस फिर से क्या है साइन थीटा गुणे 1 बटे साइन थीटा। अब जरा आप देखेंगे जो करता है उसको काट दीजिए, ये कॉस से ये कॉस खत्म, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा खत्म, और ये साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, ये साइन थीटा से ये वाला साइन थीटा खत्म। अब जरा आप देखेंगे क्या बचा, ये कॉस थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये बचा यहाँ पे, और इसके बटे में है कॉस थीटा, और यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। अब जरा देखिए आप, मैं इसको ब्रेक करूँगा
मैं लिखता हूँ कॉस थीटा और साइन थीटा को, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में प्लस 1 बटे कॉस थीटा, और इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पे नीचे साइन थीटा। अब जरा देखेंगे कि ये मान लीजिए अगर इसको मैं a मान लूँ, इस पूरे को a मान लूँ, तो देखो ये a+1 और ये a-1 बन गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे। a स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हुआ। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखे तो हो जाएगा 1 किसका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, बच्चे नीचे था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए -1 प्लस 1 कैंसल, अब ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, आंसर आ गया 2, यानी कि LHS बराबर हमारा RHS। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम इसको लेंगे ये LHS लेने पर, जरा आप इसमें देखेंगे ये कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, मैंने आपको कहा था अगर नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए तो ऊपर नीचे आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से यहाँ गुड़ा, 1 माइनस साइन थीटा से नीचे गुड़ा, तो ऊपर बन जाएगा देखिए कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसके साथ गुड़ा हो जाएगा पूरा, बटे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मिलके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आता है, तो ये ऊपर बचेगा कॉस थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस खत्म, देखिए कॉस का पावर ऊपर एक था नीचे 2 था, अभी एक पावर इसके पास बचा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा बटे आ गया हमारा यहाँ से कॉस थीटा, हमें ये सिद्ध करना था तो ये टर्म आ गया हमारा, और यहाँ से अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा को बटे कॉस थीटा ये लिखा है, इसको अगर हम ब्रेक कर दें, इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा माइनस साइन बटे कॉस का मतलब टेन थीटा, तो हमारा पूरा सिद्ध हो गया ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल नंबर 6 है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे LHS लेने पर। तो जरा आप एक चीज़ नोटिस करिए, मैंने कहा था आपको कि कभी भी साइन कॉस सेक और कोसेक के साथ टेन या कॉट दिखाई दे तो सबको साइन और कॉस में ही चेंज करने की कोशिश करिए, तो इसको हम चेंज कर देंगे, टेन थीटा बटे साइन थीटा है, टेन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस ये हमारा साइन थीटा ऐसे ही रह जाएगा, नीचे इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा देंगे। अब देखेंगे ऊपर जरा देखेंगे तो साइन कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आया, अंदर बचेगा क्या 1 बटे कॉस थीटा, यहाँ से साइन गया तो 1 बच गया 1 बटे कॉस थीटा, प्लस यहाँ से साइन गया तो बचा 1 बटे 1, टोटल के बटे यहाँ से भी साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन गया तो बचा 1 बटे 1, अब देखेंगे तो साइन से साइन खत्म, और 1 बटे कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा
यहाँ पे +1 और नीचे 1/cos थीटा का मतलब सेक थीटा और ये -1 हमारा सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। देखिए मैंने कहा था ना आपको, जब भी कभी tan cot के साथ साइन cos सेक और cosec दिखे तो आप सीधा सीधा ये करिए कि सबको साइन और cos में ही चेंज कर दीजिए। तो इसको हम ये तो ऑलरेडी साइन में है, इसको हम बदल सकते हैं साइन बटे कॉस में। तो यहाँ से मैंने साइन को ऊपर कॉमन लिया तो 1/cos थीटा +1 बचा, यहाँ से मैंने साइन कॉमन लिया तो 1/cos थीटा -1 बचा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और 1/cos थीटा का मतलब सेक थीटा +1 और 1/cos थीटा का मतलब सेक थीटा -1। तो इसी के साथ हम 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और 7वां क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे भी हम LHS ले लेंगे। LHS लेने पर ये हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। फिर मैंने कहा था जब भी ये ऐसा दिखे आपको टेन के साथ में साइन कॉस सेक कॉसेक कॉट ये सब दिखे तो सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो सेक को लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो एलसीएम सेम आ जाएगा, एलसीएम आएगा कॉस थीटा ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर कर देंगे ऊपर और नीचे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा, हमने इसको ऐसे लिख दिया बटे कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम एक का भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं, एक का कुछ भी स्क्वायर करें कोई भी पावर करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा से ये और 1 माइनस साइन थीटा से ये पूरा कैंसल, तो ऊपर यहाँ पे बच गया क्या हमारा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो हमारे यहाँ से LHS बराबर RHS। और अगला है सवाल नंबर 8। इसमें cos a प्लस सेक a का होल स्क्वायर प्लस साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a ये सिद्ध करना है। तो अब ये भी आपको पता होगा कि सेक a से मेरा टेन आ सकता है क्योंकि सेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर a। कॉसेक a से मेरा कॉट आ सकता है क्योंकि कॉसेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर करना होगा पहले, तो चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं। LHS लेने पर यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू ए बी यानी कॉस a इंटू सेक a ये हो गया प्लस अब इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक a। अब जरा देखेंगे आप साइन स्क्वायर a यहाँ पे ले लेंगे अगर हम ये कॉस स्क्वायर a प्लस इस साइन स्क्वायर a को मैं यहाँ ले रहा हूँ साइन स्क्वायर a अब प्लस ये सेक स्क्वायर a है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a को लिख सकते हैं 1/cos a साइन स्क्वायर a तो यहाँ आ गया। अब कोसेक स्क्वायर a को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक a को लिख सकते हैं 1/साइन a। अब देखेंगे आप साइन a से ये साइन a खत्म, कॉस a से कॉस a खत्म, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 ये टेन स्क्वायर a प्लस यह कट गया सब कुछ क्या बचा 2 प्लस यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस ये कट गया साइन से साइन बचा क्या 2, 1 और 1 2
2 2 4 5, 5 और 2 7। यहाँ पे बचा tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे हमारा LHS बराबर RHS। अभी चलिए हम पहुँच गए सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 पर दिया है कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a, ये सिद्ध करना है हमको। तो चलिए हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर अगर हम यहाँ पे LHS ले लें तो मैंने कहा था अगर नीचे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए आए तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कॉस ए 1 प्लस साइन ए है तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए नीचे भी आएगा। फिर प्लस है तो प्लस, इसको हम बांट देते हैं। इसको हम अगर बांटेंगे तो 1 बटे कॉस ए प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। अगर इसको देखेंगे तो ये कॉस ए 1 माइनस साइन ए आ जाएगा बटे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस 1 बटे कॉस ए का मतलब सेक ए प्लस साइन बटे कॉस का मतलब टेन ए। हमको 2 सेक ए सिद्ध करना है ना। अब देखेंगे इसको, ये कॉस ए 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस से एक कॉस खत्म, अभी नीचे एक कॉस बचा है तो बचेगा 1 माइनस यहाँ पे प्लस सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पे बचा 1 माइनस साइन ए बटे यहाँ पे अभी एक कॉस बचा है कॉस ए प्लस सेक ए प्लस टेन ए। इसको भी ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए प्लस सेक ए प्लस टेन ए। 1 बटे कॉस ए का मतलब सेक ए माइनस साइन बटे कॉस का मतलब टेन ए प्लस सेक ए प्लस टेन ए। तो ये माइनस का टेन ए प्लस का टेन ए कैंसल, एक सेक ए यहाँ पे और एक सेक यहाँ पे माने 2 सेक ए। हमारा LHS बराबर ये सिद्ध करना था RHS। अब देखिए मुझे यहाँ पे सेक लाना था तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर जगह से जो चीज़ कर सकती है काट दूँ। तो टेन मुझे नहीं चाहिए था, सेक चाहिए था, तो मेरा यहाँ से टेन से कैंसिल हो रहा था तो मैंने टेन को टेन से काट दिया। सेक ए और सेक ए मिलके 2 सेक ए। चलिए देखिए अगला सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यहाँ पे भी हम LHS लेंगे। मैंने कहा था कि जब भी ऐसा दिखे टेन और कॉट के साथ में साइन कॉस सेक कोसेक दिखे तो सबको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा टोटल के बटे 1 माइनस इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर साइन थीटा बटे कॉस थीटा टोटल के बटे यहाँ पे सॉल्व करेंगे साइन थीटा, एक का गुणा यहाँ माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कॉस थीटा का गुणा एक में करेंगे तो कॉस थीटा माइनस एक का गुणा साइन थीटा में साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जरा एक चीज़ देखेंगे आप कि यहाँ पे साइन इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और इसका गुणा एकदम ऊपर, इसका गुणा यहाँ पे होगा, इसका गुणा एकदम ऊपर। तो साइन ऊपर हो जाएगा साइन थीटा गुणे साइन थीटा बटे नीचे हो जाएगा कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में प्लस कॉस थीटा का गुणा ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा बटे साइन थीटा का गुणा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से। जरा एक चीज़ आप ये देखिए कि अगर a माइनस बी लिखा है, ठीक, a माइनस बी से क्या मैं कभी भी b माइनस ए बना सकता हूँ?
तो बिल्कुल बना सकता हूँ, बस इसके बाहर माइनस लगा दीजिए। अगर आपसे बोले कि सी माइनस कोई डी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले ले बाहर, तो इसको डी माइनस सी भी लिखा जा सकता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस इधर आ जाएगा और ये बचेगा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जरा एक देखिए आप, ये प्लस है और ये माइनस जब इस प्लस के साथ गुणा हो जाएगा तो फिर माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा आप यहाँ पे देखेंगे कि एलसीएम देखेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, सॉरी इसको हमने पलटा था तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्योंकि हमने ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को यहाँ से माइनस कॉमन लिया था तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में बदल गया था। अब देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों जगह सेम है, तो एलसीएम तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा ही, और जो चीज़ एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा, दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन है, तो इसका एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा एलसीएम आ गया। अब जरा देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा को, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, ये बचा साइन थीटा, और साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस। अब जरा देखिए यहाँ से ये साइन थीटा से कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल, बचा क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में होगा तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब जरा यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको देखेंगे ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टोटल के बट्टे हमारा आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा देखेंगे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम एक लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें क्या लाना है, हमें लाना है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 लाना है। तो चलिए इसको हम ब्रेक कर देते हैं, यानी कि एक को भी हम दे देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी हम नीचे से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में बांट देंगे। तो देखिए एक बटे से साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, इंटू लगा तो इंटू लगा देंगे, एक बटे कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, यानी ये दोनों जब पलटेंगे तो इस एक बटे साइन कोसेक में और एक बटे कॉस सेक थीटा में बदल गया, प्लस ये कट के पूरा इससे एक आ गया और ये सिद्ध करना था कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, यानी कि ये हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यह हमारा LHS बराबर RHS। तो इसी तरीके से हम 11वें सवाल को देखेंगे। तो ये दिया है 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। तो हम LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर अब जरा आप देखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 माइनस कॉस थीटा में होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा
अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन से ये साइन खत्म, बचा क्या है ऊपर 1 और नीचे बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि LHS बराबर हमारा RHS। तो देखिए अगला सवाल 12 का 1 कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे LHS लेने पर, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में टूटेगा, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसमें टूटेगा, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में टूटेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कैंसल, यहाँ पे प्लस फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 और 1 मिलके 2, ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि LHS बराबर RHS। अगला है 12वें का, ये सवाल नंबर बी है 12 का, कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही सिद्ध करना है। तो हम LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ गुणा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी के साथ गुणा होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसल, यानी कि बचा क्या हमारा 1, हमारा LHS बराबर RHS। अगला है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 सेम सवाल नंबर 12B के जैसा सेम पैटर्न का है, तो इसमें भी हम LHS ले लेंगे। LHS लेने पर ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका गुणा करा देंगे, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमारा कॉस स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, यानी बचा क्या हमारा 1, यानी कि LHS बराबर RHS। अगला है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में दिया है कि 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए बराबर साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए अगर यहाँ पे हम RHS लेके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, LHS को लेकर करेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन RHS से ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम RHS लेने पर अब हम राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, यानी कि क्या है हमारा साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए है। मैंने कहा था जब नीचे 1 प्लस कॉस ए आए तो क्या करेंगे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, यानी कि 1 प्लस कॉस ए का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए यहाँ पे। अब देखिए साइन ए में गुणा कराएंगे 1 माइनस कॉस ए से बटे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, माने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। यहाँ पे ये साइन ए 1 माइनस कॉस ए बटे मुझे यहाँ पे साइन ए लाना है, यानी कि इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन से ये साइन खत्म, यहाँ पे नीचे पावर 2 था, अभी पावर 1 बचा है, यानी एक साइन ए बचा है अभी, तो ऊपर 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए।
देखिए मैं हर बार ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को गुणा करके डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दे रहा हूँ। 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए को डायरेक्ट गुणा करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख रहा हूँ। आप क्लास 10 में पहुँच चुके हैं तो आपको तो इतना तो पता ही होगा। तो ये सारा ये मल्टीप्लाई मैंने ये बस मल्टीप्लाई को ही मैंने डायरेक्ट किया है, बाकी हर एक स्टेप को मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। अगर आप इतनी छोटी छोटी मल्टीप्लाई भी नहीं जानते होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा फिर 10th का मैथ देने मतलब पेपर देने के लिए मैथ का। चलिए देखिए अगला सवाल नंबर 15 आपका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम LHS ले लेंगे। LHS लेने पर LHS हमारा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने कहा था जब भी कॉट tan के साथ में सेक कोसेक कॉस साइन है तो सबको साइन बटे कॉस में चेंज कर दीजिए। इसको आप साइन बटे कॉस में इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। होल स्क्वायर लगा तो हम भी होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा साइन थीटा और ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। होल स्क्वायर है तो हम भी होल स्क्वायर लगा देंगे। अगर ऊपर इसको होल स्क्वायर लगा है तो यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ज़रा आप एक चीज़ नोटिस करिए कि मुझे ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा लाना है और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा ही रहने दूँ, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे मुझे यहाँ पे 1 प्लस कॉस चाहिए तो पहले मैं साइन को कॉस में चेंज कर देता हूँ, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो देखेंगे आपकी 1 माइनस कॉस थीटा ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल। ऊपर बचा क्या हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारा LHS बराबर RHS। तो मैंने आपका यहाँ पे 15 सवाल सॉल्व करा दिया है। इसके आगे की जो क्वेश्चंस होंगे हम इसके पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 आपको कैसा लगा, इसमें मैंने कोशिश किया कि मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पिन कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख दीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो भी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। और आपको सेशन अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।